मिशन हर घर हरियाली, मिशन हर घर हरियाली। देखिए, जैसा कि आपको पता है, चेतना सत्र में बार बार पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर बार बार चर्चाएं होती हैं कि ना, विचार अलग अलग गुरुजन जो हमेशा रखते हैं, आप सुनते हैं और आप लोगों को भी पहले से बहुत सारी बातें पता हैं। तो उसी पर्यावरण की जागरूकता को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच सचिन शर्मा जी और उनकी टीम आई हुई है। मैं इनका परिचय करा दूं, ये बहुत दूर के नहीं हैं, आपके पड़ोस के ही हैं। नौका टोला इनका घर है, बगल में गांव है, लेकिन एक छोटे गांव से होने के बावजूद इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की है और उसमें काफ़ी इनको सफलता भी मिल रही है, सबका सहयोग मिल रहा है। तो पर्यावरण को लेकर के जागरूक करना अच्छा काम है कि नहीं है? अच्छा काम है ना। तो उसी काम को ये कर रहे हैं और अपने विद्यालय में भी इको क्लब होता है। विद्यालय में भी इको क्लब का गठन हुआ है। नए के जो बच्चे हैं, नए बच्चे जो आए हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो भी पुराने बच्चे हैं उन सबको पता है कि इको क्लब यहाँ है, सभी विद्यालयों में होता है और सरकार का उस पर विशेष ध्यान भी है, क्योंकि पर्यावरण जो है, पर्यावरण आज के डेट में एक चैलेंज बना हुआ है। तमाम तरह के पॉल्यूशन, वो जल का पॉल्यूशन हो, वातावरण का पॉल्यूशन हो, मिट्टी का पॉल्यूशन हो, यह एक बहुत बड़ा संकट के रूप में सामने आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का निदान केवल हम पर्यावरण को संरक्षित रख करके कर सकते हैं। तो उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ विद्यालय में भी आए हैं उसी मिशन को आगे बढ़ाने, और साथ ही साथ इको क्लब के जो बच्चे हैं उनको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन्हीं सभी बातों को आपको सुनना है और कुछ यहाँ पर काम भी हम लोग करेंगे फील्ड में, वो भी सब कुछ आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। सचिन। आदरणीय प्रधानाचार्य और सभी यहाँ के गुरुजन और सभी मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज हम लोग आए हैं एक विशेष उद्देश्य से। जैसा कि अभी नागेंद्र सर जी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सारी समस्याओं को देखा होगा और सुना होगा। आपके जो गुरुजी लोग हैं बताते होंगे कि पर्यावरण बचाना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। ये समस्या अपनी केवल देश की नहीं है, चाहे बिहार की नहीं है, पूरे दुनिया में समस्या चल रही है। तो हम इसी समस्या को और इसके समाधान के बारे में आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो मुख्य समस्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, कंटिन्यूसली बिगड़ता जा रहा है तेजी से, और सिर्फ अपने यहाँ नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ही ये समस्या है, जबकि भारत में कुछ ज़्यादा ही है। एक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। अपने पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि हम लोग के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। सोच के देखिए, अगर ये 55 डिग्री गया, 60 डिग्री गया, तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? यह हमारे अनुकूल रहेगा इन्हें जीने के लायक, तो हम लोग जिएंगे कैसे? रिपोर्ट बताता है कि पिछले 100 सालों में धरती पर से जीवों की 400 प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। तो यह अस्तित्व का खतरा है जो हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन सरकार जो है अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे, समस्या का कोई निदान नहीं होने वाला है। सरकार कहीं पेड़ लगाती है, लोग काट देते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। लोगों को लगता है कि सरकारी प्रॉपर्टी है, हमारा क्या जाता है। तो हम लोग इसी को लेकर के काम कर रहे हैं कि हम लोगों को समझा पाएँ कि सरकार का इसमें जो भी कर रही है छोड़िए, आप अपने आप को जागरूक कीजिए। कंटिन्यूस देख रहे होंगे पेड़ कट रहे हैं, लगातार जंगल के जंगल कट रहे हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो पेड़ों से मिल रहा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। और AQI एक शब्द होता है, आप लोग सुने होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसका लिमिट बनाया गया है कि 400 जो होता है उसका आखिरी लेवल है। अगर 400 के ऊपर गया AQI लेवल तो हम लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अभी अपने यहाँ का जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस जिला में, बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण के AQI लेवल 300 तक टच कर गया था। अभी देखेंगे 200-250 के आसपास होगा, जिसको 50 के नीचे रहना चाहिए। अब जिस AQI लेवल को 50 के नीचे रहना चाहिए वो 200 पार कर रहा है, 300 पार कर रहा है। तो सोच के देखिए हम लोग का क्या दुर्दशा होने वाला है। आपने न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कहीं कहीं 1000, 800, 700, 1500 तक AQI लेवल पहुँच रहा है। इसका कारण क्या है? बिल्डिंगें बन रही हैं, कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, जबकि ओरिजिनल जंगल जिसका जरूरत है हमको, हमारे जीने के लिए जिस पर्यावरण की जरूरत है, उसको बिगाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। सवाल यह है कि समस्याएं काफ़ी बड़ी हैं। पेड़ों की कटाई
प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन इनको लेकर के एक आम आदमी क्या कर रहा है, चाहे कर क्या सकता है। तो हमको भी चिंता थी मन में लेकर के कि पर्यावरण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अगर कल के डेट में हमको भी जिंदा रहना है तो हम लोग कैसे जिएंगे अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा सही। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमने पाया कि अभी धरती पे 500 करोड़ पेड़ लगाने का जरूरत है। पूरे दुनिया में अभी लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हर आदमी एक पेड़ भी लगाता है तो ये समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ हमने शुरू किया एक अभियान, मिशन हर घर हरियाली। और हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसी मिशन हर घर हरियाली के टीम है। और इस मिशन के तहत हम लोग का उद्देश्य है पूरे देश में जितने लोग रहते हैं हर व्यक्ति के नाम से एक पेड़ हो, चाहे हम लगाएं चाहे उस व्यक्ति से लगवाएं। हम लोग आज छोटे लेवल से शुरू किए हैं, एक गांव के छोटे से जगह शुरुआत की है, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि इसको देश के हर कोने में लेकर के जाएं। और इसी अभियान को आप तक पहुंचाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग इस गंभीरता को समझिए। अपने आसपास आप देखिए कि पहले के टाइम में पेड़ों के बीच में कहीं कहीं घर दिखता था, अब देखेंगे तो घर के बीच में कहीं कहीं पेड़ दिखता है। यह कितना खतरनाक है इसका आप अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज ये हाल है, 10 साल 15 साल बाद क्या होगा। तो हम लोग का एक लक्ष्य है कि कम से कम अपने क्षेत्र में 10 लाख पेड़ लगाए जाए। हमारे अभियान के तहत जगह जगह प्लांटेशन कर रहे हैं और लोगों को हम लोग एक टीम बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं ऐसे लोगों का जो लोग पर्यावरण को लेकर के जागरूक हैं, और जो नहीं जागरूक हैं उनको जागरूक कर रहे हैं और अपने अभियान से जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम अगर चाहे 1 लाख पेड़ लगा लें, 5 लाख पेड़ लगा लें, समस्या नहीं खत्म होगी। हर व्यक्ति जब तक खुद से नहीं जागरूक होगा और खुद से पेड़ नहीं लगाएगा तब तक नहीं किया जा सकता है कुछ भी। रिपोर्ट ये भी बताता है कि एक पेड़ जहाँ पे रहता है वहाँ का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री तक कम हो जाता है। सोच के देखिए, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है और अगर एक पेड़ है वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है 28 डिग्री, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। 12 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हमारा आपसे अपील है कि आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो विद्यालय में आके सिर्फ उद्देश्य किताबी ज्ञान नहीं होता है, आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। लोगों की जिंदगी जो अभी चल रही है उसके बारे में आप लोग अध्ययन करते होंगे, देखते होंगे अपने गांव समाज में। तो आप लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। आपको बस इतना करना है कि हर आदमी, जितना आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, हर व्यक्ति के नाम से एक पेड़ लगाना है। तो आप लोग वहाँ पे पेड़ लगाते हुए हमको वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं, जिसको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करेंगे ताकि और भी लोग जागरूक हों। हमेशा हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई समस्या आएगी तो कोई अवतार लेगा, हमारी समस्याओं को ठीक करेगा। जब देश गुलाम था तो किसी ने सबसे पहले आगे आया होगा, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और परिणाम आज सामने कि हम लोग आज़ाद हैं। तो हमेशा हमको इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा अवतार लेगा और हमको हमारे लिए वो आके ठीक करेगा चीज़ों को। हमको खुद अपने आप को जागरूक होना होगा और वह जिम्मेदारी हमने अपने कंधे पर उठाया है और पूरे देश के कोने कोने में लेकर के जानने का प्लान है हमारे इस अभियान का। और आप लोग से यही अपील करेंगे कि आप लोग खुद तो लगाइए पेड़ और लोगों को भी बताइए इस अभियान के बारे में और लोगों को जागरूक करिए और इस अभियान से जोड़िए। जितना भी ज़्यादा हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, जितना ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ, इस पूरे समाज के लिए सभी लोगों का भला होगा, सिर्फ इंसानों का नहीं। बचपन में देखे होंगे कि जगह जगह पेड़ पे शाम के टाइम पे काफ़ी चिड़िया चहचहाया करती थी। आज के टाइम में कितनी चिड़ियाँ दिखती हैं। एक छोटा जीव होता था जुगनू, उसके पीछे लाइट जलता रहता है। कितना लोग देखे हैं? बाकी लोग नहीं देखे हैं। तो जुगनू एक छोटा सा जीव होता है जिसके पीछे एक लाइट जलता रहता है, रात के टाइम में दिखाई देता है। आज के टाइम में पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से इस परिवेश में अपने आप को जो जीव सर्वाइव नहीं कर पाया वह धरती से लुप्त हो गया और यह अस्तित्व का खतरा आज हमारे ऊपर मंडरा रहा है। और इसके लिए हम आज आगे आए हैं और आप लोग को भी हमारा साथ देना है और आपको अपने नाम से कम एक पेड़ लगाना है और यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें हम लोग जैसे अध्यापक और जो इको क्लब के बच्चे हैं, हम लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे। तो अभी हम उपस्थित हैं राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़िया खोताहवा और यहाँ पर पहला पौधा लगा रहे हैं। इस विद्यालय के नाम से यहाँ के प्रिंसिपल सर और यहाँ के नगेंद्र सर हैं, इसमें साथ दे रहे हैं लगाने में। और यह अगला पौधा लगा रहे हैं इस विद्यालय के सभी शिक्षक लोगों के लिए, उनके नाम पर।
तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये जो टीम है, सचिन शर्मा यूनिवर्स की टीम काम कर रही है। और हम लोग काफ़ी इससे प्रसन्नचित हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा युवा, ग्रामीण स्तर का युवा अपने स्तर से इस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। तो हम सारे लोगों को, जितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टाफ हैं, सब लोगों को मिल के इस मुहिम में इनका साथ देना चाहिए, ताकि जो भी प्रतिकूल हम लोग देख रहे हैं कि असर बन रहा है, प्रतिकूलता हम लोग सामना कर रहे हैं हर चीज़ का। कभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, असमय बरसात हो रही है, तो जो मौसम प्रतिकूल बन रहा है, इसके खामियाजा से निपटने के लिए आवश्यकता है कि हम लोग सभी लोग आगे आएँ और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। और आप सब लोगों को पता है कि इस सिलसिला में बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली, जिसकी चर्चा जो है यूनाइटेड स्टेट्स में भी की गई थी और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चर्चा हुई थी उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस में। और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार का कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, मिशन लाइफ। तो हम लोग तो अपने स्तर से बच्चों को हमेशा जागरूक करते ही रहते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और हरित आवरण को बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को पता है कि 33% पर ले जाने का टारगेट है, पूरा ग्लोबली 33% पर ले जाने का टारगेट है। अपना बिहार अभी पीछे है। हालांकि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की वजह से पिछले पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगे हैं और डेटा जो है ऑलमोस्ट 18% के आसपास चला गया है वृक्षारोपण का। तो और भी हम लोग को आवश्यकता है कि अधिक से अधिक युवा, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक नागरिक इसको एक अपना निजी समझ के इसमें योगदान करें और हमारी धरती को, पृथ्वी को, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप लोग ये इतना बढ़िया कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोग तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया कर रहे हैं। आप लोग हमारे विद्यालय में आए और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मदद आप लोग को चाहिए होगा हम लोग ज़रूर करेंगे अपने स्तर से। धन्यवाद। आज का बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे जो मिशन चला रहे हैं पर्यावरण का, वो हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारे बच्चों के बीच जो जानकारी दी गई है, पहले से भी हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है एक सरप्लस के रूप में हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि विद्यालय में भी वृक्षारोपण हो और अगल बगल के गांव भी हैं जहां पर भी हम लोग भी मोटिवेट करेंगे कि अन्य लोग भी, अन्य नागरिक भी और हमारे जो बच्चे जाएंगे घर पर भी ये सोचें कि भाई एक पौधा ज़रूर लगाएं। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो अभी हम लोग राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ीवा खोताहा में उपस्थित हैं और सभी शिक्षक लोगों का बहुत ही सहयोग मिला और हमारे अभियान में अपना सहयोग करने का भी इन्होंने आश्वासन दिया। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो विद्यालय में शिक्षक महोदय सभी लोग उपस्थित हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस अभियान में हमारा आप कई तरीके से सहयोग कर सकते हैं। आप हमारी टीम में शामिल होकर के हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपके पास जगह है पेड़ लगाने के लिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके घर पे आएंगे पेड़ लगाने के लिए। 50, 100, 200, 1000 जितना पेड़ लगाना होगा हम लोग आएंगे, अपने टीम के साथ लगा के जाएंगे। तो अगर आपके पास जगह है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, किसी भी अभियान को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का बहुत ज़रूरत होता है। तो हम सभी लोग से ये भी अपील करेंगे कि आप लोग अपना सहयोग इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सभी शिक्षक महोदय से और जो लोग भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे कि आप लोग भी जो भी सक्षम सहयोग है करना चाहेंगे तो आप इस हमारे अभियान को आगे बढ़ाने में करिएगा, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो फिर कल हमारे लिए कोई नहीं आएगा करने के लिए। धन्यवाद। एक पेड़ भविष्य के नाम, एक पेड़ भविष्य के नाम, प्रदूषण हारेगा, पर्यावरण जीतेगा, मिशन हर घर हरियाली, मिशन हर घर हरियाली।